स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। परिषद अबू आसिम जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। मैं अजहर सिद्दीकी, अध्यक्ष चारकोप विधानसभा समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा हर एक त्यौहार में, हर एक उत्सव में जो महानगर पालिका द्वारा जबरन वसूली गई जो रकम होती थी, जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में ही गणपति महोत्सव भी आने वाला है, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने एक मुद्दा उठाया था मुख्यमंत्री जी के पास कि एक धार्मिक प्रोग्राम में जिस तरह से लोगों से या मंडपों से पैसा लिया जाता है बीएमसी की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी इसकी हर समय निंदा करती थी। और उसी संदर्भ में माननीय अबू आसिम आजमी साहब जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद वो अपने सारे मुद्दों को रखा कि गणपति जो है मुंबई का एक बड़ा त्यौहार है, जिस त्यौहार में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लाखों की तादाद में मंडप बनते हैं। तो हर मंडपों से जो 11,000 या 15,000 का जो रकम वसूला जा रहा था महानगर पालिका में, जो कांग्रेस की सरकार में भी थी और भाजपा की सरकार में भी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको प्रबलता से मुद्दा को उठाया। और मैं मुबारकबाद देता हूं महाराष्ट्र, मुंबई के तमाम लोगों को, जिनकी मांगों को लेकर माननीय अबू आसिम आजमी साहब मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री शिंदे जी ने उस चीज़ को मान किया। और गणपति तथा मुहर्रम, ये दोनों त्यौहार एक साथ में हैं, इस दोनों त्यौहार को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो 11 या 15,000 का जो राशि था जो महानगर पालिका द्वारा वसूला जाता था मंडपों से, उसको फ्री कर दिया गया, यानी मुफ्त कर दिया। ये समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आम जनता की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर जी आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और अबू आसिम जी ने जो इनिशिएटिव लिया उसको लेकर आपकी क्या राय? मैं संजय चौहान, समाजवादी पार्टी महासचिव चारकोप विधानसभा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि अबू आसिम आजमी जी जब जिस दिन अखिलेश यादव जी आए थे, उसी दिन एयरपोर्ट पे ही एक मुलाकात अपने मुख्यमंत्री जी से भी हुआ। हालांकि उसके पहले अपना गणपति का जो मंडप का जो भी चार्जेस लगते थे 11,000, 21,000 या जो भी मनमानी वसूला जाता था, उसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी मांगे थी उसको पहले ही उन्होंने मान लिया था। और बाद में जो मुहर्रम अपना आ रहा है, तो उस दिन जो चर्चा हुई थी अबू आसिम आजमी जी का, तो वो दिन भी इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। पिछले साल हमने देखा था कि एक गणपति का मूर्ति की स्थापना हो रही थी और उसका परमिशन नहीं था, लेकिन किस तरीके से वहाँ पे पुलिस और बीएमसी ने उस मूर्ति को वहाँ से बेशर्मी से हटवा दिया। और उसके लिए हमारे अजहर सिद्दीकी ने अपना जी जान लगा के मेहनत किया। रात को 4 बज गए, पुलिस से मतलब एक तरीके से द्वंद्व युद्ध हुआ समझ के चलिए, लेकिन पुलिस और बीएमसी ने जरा भी शर्म नहीं आई और वो लोगों ने वहाँ मूर्ति की स्थापना नहीं होने दी। वो जो इस बार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है, अभी इस बार कहीं भी किसी मंडप से कोई किसी भी मूर्ति को हटाया नहीं जा सकता है और बिंदास कहीं भी हम लोग मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। जो मुहर्रम के में जो स्टेज लगते हैं उसके लिए भी ये सेम, मतलब उसके लिए उसका भी चार्ज? हाँ, वही उसी को जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे उस दिन उस मांग को भी अबू आसिम आजमी ने मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा था और मुख्यमंत्री साहब ने एक्सेप्ट किया। वो दोनों प्रपोजल था। तो पहले गणपति का जो त्यौहार है उसके लिए उन्होंने छूट दी और फिर बाद में मुहर्रम का जो मनाया जाता है उसके लिए भी छूट मिला, दोनों मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अबू आसिम आजमी जी को, जो भले हमारे एमएलए कम है लेकिन काम सबसे बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी कर रही है। सर इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी आए थे तो पार्टी के लिए क्या उन्होंने, पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे थे, आप भी वहाँ पहुँचे थे, क्या गाइडलाइन दी उन्होंने किस तरीके से पार्टी को यहाँ पर का चुनाव में कार्य करना है? देखिए, माननीय अखिलेश जी का जो मुंबई दौरा था बहुत शॉर्ट पीरियड में था और वो सिर्फ हम जैसे कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, कोई पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था। अखिलेश जी बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद पार्टी के कार्यकर्ता यानी मुंबई कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भी था। तो बहुत सारे पार्टी के गाइडलाइंस के बारे में तो बातें नहीं हुई, एक मुलाकात था, एक प्यार मोहब्बत वाली मुलाकात थी जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अबू आसिम आजमी जी, तमाम नगर सेवक और आमदार तथा पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। गेट टुगेदर हुआ, चाय पे चर्चे हुई
और आने वाले 22-23 को माननीय अखिलेश जी फिर से मुंबई दौरा में आ रहे हैं। इस वक्त कार्यकर्ता शिविर होना है, कार्यकर्ताओं में एक अच्छी उत्साह होगी और जिस तरह एनडीए जो बीजेपी का एक संगठन है उसी के अगेंस्ट में हमने पीडीए लॉन्च किया है। माननीय अखिलेश जी ने पीडीए का मतलब होता है जो एनडीए जो बीजेपी की सबसे बड़ी जो गठबंधन मानी जाती है उसके अगेंस्ट में माननीय अखिलेश जी ने पीडीए लॉन्च किया है, जिसका मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ये मेजोरिटी कोई हरा नहीं सकता है। आगामी चुनाव में महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी की डिप्टी मेयर बनेगी और बिना समाजवादी पार्टी की मेयर नहीं बनेगी, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। जनता समझ गई है, कांग्रेस बीजेपी वही एनसीपी शिवसेना में, वही शिवसेना बीजेपी में, ऐसा पूरा मिक्स हो चुका है। कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा नहीं बचा। समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो बीजेपी के हमेशा अगेंस्ट में थी, अगेंस्ट में रहेगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी की 25 से 30 नगर सेवक जीत कर आएंगे और बिना हमारा मेयर बनना संभव नहीं होगा। माननीय अखिलेश यादव जी इसी संदर्भ में मुंबई आने वाले हैं। 227 सीटें हैं महानगर पालिका की, तो आप पूरे 227 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या कुछ किसी से गठबंधन करेंगे? देखिए ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का ये मुद्दा है, गठबंधन किससे करेंगे। जो हमारा एजेंडा है पीटीए का, जो भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर चलने की बात करेगा, पार्टी निश्चित रूप से में समझौता करेगी। वरना हमारा जो ग्राउंड है, हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारे साथ जो दलित लोग हैं, हमारे साथ जो पिछड़ा लोग हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, ये सब मिलकर हम एक नई रणनीति की तरह चुनाव लड़ेंगे। भले हमारी तादाद कम होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30 सीट हम जीत कर आ सकते हैं, जिससे पहले भी आ चुके हैं हम। यहाँ पर हमारी संख्या 25-27 नगर सेवकों की थी, उस इतिहास को हम दोहराएंगे और मुझे लगता है कि 25 से 30 नगर सेवक चुन कर आना समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है, हम जीत कर आ जाएंगे। पिछले साल आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने एक मूर्ति को लेके, मतलब मूर्ति में को लेके जो पुलिस प्रशासन जो था वो बहुत वैसा व्यवहार कर रहा था और आपने उसके लिए रात में काफ़ी देर तक संघर्ष किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए वो एक त्यौहार था, हमारे हिंदू भाई मनाते हैं और उसमें जिस तरह की गंदी राजनीति की गई थी जो कि बेहद दुखद है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, बावजूद मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरह की गंदी राजनीति आज की जो भाजपा की सरकार है, भाजपा के नगर सेवक, आमदार, खासदार मिलकर जो करने का प्रयास किया गया था, समाजवादी पार्टी उसका जमकर विरोध की तथा शासन प्रशासन के दांत खट्टे कर दिए। अंत में डीसीपी साहब को आना पड़ा, प्रशासन शासन को झुकना पड़ा और ठीक है, मूर्ति जो स्थापना का जो समय था उससे विलम्ब हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी बड़े जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर मूर्ति स्थापित की। जो प्रशासन ने जो जगह दिया था, जो डीसीपी साहब ने जगह दिया था, उस पर हमने मूर्ति को स्थापित किया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि भाजपा जो कहती है कि हम हिंदुओं के साथ हैं, वो किसी के साथ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ राजनीति के लिए अपने भगवान का सपोर्ट करते हैं या भगवान को लेकर चलते हैं या भगवान को अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह अभी आदि पुरुष जो पिक्चर रिलीज़ की गई, इसमें भगवान श्री राम और तथा जितने भी भगवान थे जिनको आज हिंदू समाज अपना धरोहर मानता है, अपना भगवान मानता है, जिस तरह से छेड़छाड़ की गई उनके रोल पे, जिस तरह की अभद्र भाषाओं का उपयोग किया गया, मुझे लगता है कि आम पब्लिक को जाग जाना चाहिए कि जिस तरह हिंदू धर्म का अपमान आदि पुरुष पिक्चर में की गई है, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन भाजपा के किसी नेताओं ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म को मानती है, सर्वधर्म सद्भावना को लेकर चलती है और यही हमारे माननीय अखिलेश जी यादव जी तथा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का पाठ है कि हमें सब धर्मों को लेकर चलना है, सबके धर्मों पर आस्था रखना चाहिए। सबके धर्मों पर आस्था। थैंक यू। धन्यवाद।